छोटी लड़की ने तुरंत देख लिया कि थर्ड अंकल की गर्दन में जो नेकलेस था उस पर श्राप लगा हुआ है। उसने जल्दी से एक ताबीज चिपकाया और उस बुरी ऊर्जा को सील कर दिया। घर लौटकर उसने ताबीज पर एक और मंत्र बनाया। मंत्र के मार्गदर्शन का पालन करते हुए वह दूसरी मंजिल की अलमारी तक पहुंची, जहां उसे सच में थर्ड अंकल के बाल मिले। वह समझ गई कि कोई थर्ड अंकल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति का उपयोग करके उसने श्राप का प्रभाव पूरी तरह हटा दिया और जिसने श्राप लगाया था उसे उसका पलटवार झेलना पड़ा। असल में छोटी लड़की हेवनली जा की शिष्या थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा खाती थी, इसलिए उसका गुरु उसे पाल नहीं पाया और उसे अपने अमीर पिता को ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे भेज दिया। पहाड़ से उतरने के बाद लड़की नहीं जानती थी कि अपने पिता को कैसे ढूंढे और सड़क किनारे अकेली बैठ गई। सौभाग्य से एक वेलफेयर होम के कर्मचारी ने उसे देखा और वहां ले गया। जब पता चला कि वह अपने पिता को खोज रही है तो डायरेक्टर ने तुरंत उसका ब्लड सैंपल जीन बैंक भेज दिया। परिणाम सफलतापूर्वक मैच हो गए और जल्द ही उसके पिता वेलफेयर होम पहुंच गए। घर लौटे हुए विमान में छोटी लड़की ने भविष्यवाणी की कि प्लेन खतरे में है, लेकिन उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही लड़की खाने की तलाश में गई, अचानक एक हाईजैकर ने उसे पकड़ लिया। पिता को लगा कि लड़की गंभीर खतरे में है, लेकिन अगले ही सेकंड लड़की ने हमलावर को धराशायी कर दिया। उस पल पिता को समझ आया कि लड़की असाधारण है। दोनों सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही लड़की ने एक नजर में बता दिया कि विला काली ऊर्जा से घिरा हुआ है। इसलिए उसने सुरक्षात्मक ताबीज निकाले, गंभीरता से अपने पिता और दादा को दिए और निर्देश दिया कि वे उन्हें हमेशा अपने पास रखें। थोड़ी देर बाद उसने खोजा कि सेकंड अंकल भी एक दुष्ट श्राप का शिकार हुए थे, जिससे उनके पैर विकलांग हो गए थे। छोटी लड़की ने अपनी जेब से एक घंटी निकाली और मंत्र पढ़ा। सेकंड अंकल के शरीर की बुरी ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। सेकंड अंकल स्तब्ध रह गए। तभी जमीन पर एक काली मोती जैसी चीज गिर पड़ी। फिर उसने परिवार की विरासत वाली चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें सेकंड अंकल के पैरों में गहराई तक चुभो दिया। सिर्फ 5 सेकंड में सेकंड अंकल के पैर पूरी तरह ठीक हो गए।